वेनेजुएला देश को चलाएगा जब तक वहां पर स्थिति जो है वो स्थिर नहीं हो जाती। ये तो अमेरिका की दादागिरी है। किसी भी देश की संप्रभुता पर हमला करना ये किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। और मैं समझता हूं लगातार जो ट्रंप का व्यवहार रहा है, दुनिया के तमाम देशों को जो लोकतांत्रिक देश हैं उनको विचार करना चाहिए, गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। हर देश के मामले वो आंतरिक दखलंदाजी करता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय वो बराबर राग अलापता रहा कि भाई मेरी मध्यस्थता से ये युद्ध विराम हुआ है और हम कोई उसका जवाब नहीं दे पाए। तो कुल मिलाकर के आज पूरी दुनिया की जो तस्वीर है और उसमें अमेरिका की जो दादागिरी है, एक विचारणीय प्रश्न है। सब लोगों को बैठ करके ट्रंप के आचरण पर चिंता करनी चाहिए और विचार करना चाहिए। सर, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर ट्रंप मादुरो को पकड़ सकते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को भी पाकिस्तान से मसूद अजहर जैसे आतंकियों को पकड़ कर लाना चाहिए। ये ओवैसी साहब की सलाह है और मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह पर विचार करना चाहिए। भारत सरकार का काम है। सर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि लव जिहाद का बड़ा कारण परिवारों में बातचीत की कमी है। बच्चों को संस्कार घर से मिलते हैं और अगर सही से संस्कार नहीं दिए जाते तो लड़कियां लव जिहाद में फंस जाती हैं। किस संस्कार की बात करते हैं मोहन भागवत जी? उनका तो कोई अपना परिवार नहीं है। कौन सा लव जिहाद? अगर हिंदू और मुसलमान लड़के और लड़कियां आपस में प्यार कर लें तो ये लव जिहाद हो गया। कुल मिलाकर के सामाजिक सद्भाव का काम जो इस देश में होना चाहिए, आरएसएस का जो आचरण है बिल्कुल उसके विपरीत है। ये मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत फैलाने में लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ उनकी इस प्रकार की सीख का कोई मतलब नहीं है। होगा वो एक हिंदू होगा और हम अवैध घुसपैठियों को बाहर भेजने का काम करेंगे। कौन से घुसपैठियों की बात कर रहे हैं? जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। तो सरकार ये जो राग अलाप रही है, मैंने समझता हूँ इससे ज्यादा झूठा राग तो कोई अलाप हो नहीं सकता। 66 लाख लोगों के नाम काटे गए बिहार में एसआईआर के नाम पर। खाली 300 लोग घुसपैठिए वहां पर चिन्हित हुए। अगर उनका आशय बांग्लादेशी घुसपैठियों से तो उनकी तो संख्या नहीं के बराबर है, लेकिन वो घुसपैठी वो मानते हैं जो गैर मराठी है। तो ये पागलपन है। पूरी जो अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की तो वो उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है। 60-70% लोग जिन्होंने मुंबई के निर्माण में अपना योगदान दिया है, देश वहां की दिनचर्या बगैर बाहरी लोगों के चल नहीं सकती। ये बिल्कुल नासमझ की बात है। और जहां तक सवाल है हिंदू और मुसलमान का, एक जनतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग हैं। जनता जिसको निर्वाचित करेगी वो उसका मेयर बनेगा। हिंदू मुसलमान का सवाल कहां से पैदा हो गया?